सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वसंत। वसंत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 14 जो कि है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा अन्नपूर्णा नंद वर्मा द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक अन्नपूर्णानंद ने शेखी बघाड़ने वालों पर गहरा व्यंग किया है। लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहने वाले संपन्न व्यक्ति थे। वे खाने पीने और पहनने में कोई कमी नहीं करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे अचानक 250 रुपये मांग लिए। यह सुनकर लाला जी चौंक गए। पत्नी ने जब पति की दशा को देखा तो कहा कि यदि तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, वह अपने भाई से मंगवा लेगी। अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरते देख लाला जी ने आवेश में आकर 1 सप्ताह के अंदर 250 रुपये देने का आश्वासन दे दिया। लाला जी ने रुपए देने के लिए तो कह दिया, लेकिन 4 दिन बीत गए, रुपए का कोई भी उनसे प्रबंध नहीं हो सका। लाला जी सोचने लगे कि पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है, यदि न दिया तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। 5वें दिन वे घबराते हुए पंडित बिलवासी मिश्र के पास पहुंचे और उनको अपनी सारी कहानी सुना दी। पंडित जी ने कहा कि अभी उनके पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन प्रबंध करके उनके घर आने देने आ जाएंगे जैसे ही रुपए का प्रबंध हो जाएगा। लाला जी यह सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ तो उनकी कितनी हंसी हो जाएगी। इसी उधेड़-बुन में वे छत पर टहलने लग गए। टहलते टहलते उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए आवाज़ लगाई तो नौकर के स्थान पर पत्नी एक पुराने बेढंगे लोटे में पानी लेकर आई। लाला जी को यह बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने लोटा लिया और मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। अभी 2-4 घूंट ही पानी उन्होंने पिया था कि अचानक लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे खड़े एक अंग्रेज के पैरों पर जा गिरा। लोटे का सारा पानी उसके शरीर पर गिर गया था। कुछ ही देर में हल्ला मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लाला जी के घर के पास आ गई। सारी भीड़ का मुखिया वह एक अंग्रेज व्यक्ति था। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था, पैरों से लंगड़ा रहा था। अंग्रेज के हाथ में लोटे को देख लाला जी की दशा बिगड़ने लगी। अंग्रेज को जैसे ही पता चला कि उस पर लोटा गिराने वाला व्यक्ति लाला है तो वह उन्हें गाली देने लगे। लाला जी को पहली बार पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भंडार भरा पड़ा है। तभी भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र जी आ गए। उन्होंने आते ही अंग्रेज व्यक्ति को छोड़ बाकी सभी को घर के बाहर कर दिया। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से अंग्रेज व्यक्ति को बैठने को कहा। अंग्रेज ने संकेत करते हुए पंडित जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वे उसे नहीं जानते। अंग्रेज व्यक्ति लाला की पुलिस में शिकायत करना चाहता था। वह लाला को खतरनाक व्यक्ति कह रहा था। पंडित जी भी अंग्रेज की हाँ में हाँ मिला रहे थे। थाने जाने से पहले पंडित जी ने अंग्रेज से कहा कि पहले इस लाला से यह लोटा खरीद लो, फिर आपके साथ शिकायत करने थाने चलूँगा। पंडित बिलवासी मिश्र ने लोटे की बड़ी ही प्रशंसा की और लोटे को ऐतिहासिक बतलाया। उन्होंने उसके बारे में अंग्रेज से कहा
कि जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम कर रहे हैं और परेशान हैं। अकबरी लोटा कहानी में पंडित जी लोटे की ऐतिहासिक कहानी बताते हुए कहने लगे कि बात 16वीं शताब्दी की है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की प्यास बुझाई थी। अकबर ने बाद में उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया था। इसके बदले में उसे 10 सोने के लोटे दिए थे। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करता था, तभी से यह लोटा अकबरी लोटे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का प्रमाण मिलता है, लेकिन उसके बाद से यह लोटा लापता हो गया। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। अभी किसी म्यूजियम वाले को पता लग गया तो फैंसी दाम देकर उसे यहाँ से यह तुरंत ले जाएगा। ऐसी बातें सुनकर अंग्रेज़ों की जो आँख है उसमें लोभ झलकने लगा। अंग्रेज़ ने पंडित जी से पूछा कि वे उस लोटे का क्या करेंगे। पंडित जी ने उत्तर दिया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह में रुचि है। उत्तर सुनकर अंग्रेज ने कहा कि उसे भी पुरानी वस्तुओं के संग्रह की रुचि है, अतः लोटा मैं खरीदूंगा। दोनों में लोटे को खरीदने के लिए तर्क वितर्क होने लगा। अब दोनों भाव करने लगे। पहले पंडित जी ने 250 रुपये की बोली लगाई। उत्तर में अंग्रेज ने 500 रुपये की बोली लगाकर लोटे को खरीद लिया। पंडित जी ने अफसोस करते हुए अपने रुपए उठा लिए। अंग्रेज व्यक्ति का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंग्रेज ने झट से लोटा उठा लिया। और कहने लगा, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस के डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस का परिचय देते हुए अंग्रेज ने कहा कि वे मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और मेजर की होड़ लगी रहती है। मेजर को अपनी जहांगीरी अंडे पर अत्यधिक गर्व है, लेकिन अब इस अकबरी लोटे के सामने उनकी कुछ भी नहीं टिकेगी। यह लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस तरह पंडित जी ने कहा, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अंग्रेज व्यक्ति ने लाला को 500 रुपये पकड़ाए और लोटा लेकर अपने रास्ते चल दिए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। रात को 1 बजे वे उठे और उन्होंने अपनी पत्नी की गले से बंधी हुई चाबी निकालकर दूसरे कमरे में संदूक खोला और चुपके से 250 रुपये उसमें रख दिए। इसके बाद चाबी पुनः लगाकर पत्नी के गले में बांध दी और आराम से सो गए। इस तरह से बच्चों, ये अकबरी लोटा पाठ का सारांश आपके सामने प्रस्तुत था। आशा है आपको सारांश के ज़रिए पाठ समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।